बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। टाइफाइड बुखार जो है वो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट बार बार आता है और उसको बार बार बुखार होता है तो सबसे पहले आपका डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जो है उसको ये बात कंफर्म करनी है कि आया ये वाकई में टाइफाइड बुखार है जो बार बार हो रहा है या कोई और बुखार है या और किसी वजह से पेशेंट को बुखार हो रहा है और वो उसको टाइफाइड का नाम दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइफाइड की डायग्नोसिस है बदकिस्मती से वो टाइफीडॉट पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर टाइफीडॉट टेस्ट कराया जाता है और मरीज़ को बता दिया जाता है कि आपको टाइफाइड है। टाइफीडॉट जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके बारे में ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पॉजिटिव हो तो मरीज़ को टाइफाइड फीवर ही हो या वो नेगेटिव हो तो मरीज़ को टाइफाइड फीवर ना हो। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको टाइफाइड के बारे में चंद ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको टाइफाइड के बारे में बता सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में अगर किसी भी पेशेंट का आप टाइफीडॉट टेस्ट करा लें, ज़्यादातर लोगों के वो पॉजिटिव आते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं उनको बार बार उसी ट्रीटमेंट पर डाला जाता है कि आपको टाइफाइड फीवर है। सो किसी भी पेशेंट को टाइफाइड फीवर लेबल करने से पहले हरगिज़ ये मत सोचिए कि उसका टाइफीडॉट पॉजिटिव है तो ये यकीनन टाइफाइड है। उसकी कुछ और डायग्नोसिस भी हो सकती है। जहाँ तक टाइफाइड का ताल्लुक है, टाइफाइड के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है। अगर ब्लड कल्चर में साल्मोनेला टाइफी आता है तो ये यकीनन निशानदही करता है कि आपके पेशेंट को जो है तो टाइफाइड फीवर है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइफाइड बुखार बिल्कुल बार बार हो सकता है, और वो कौन से मरीज़ हैं कि उनको टाइफाइड बुखार बार बार हो सकता है? वो ऐसे मरीज़ हैं कि टाइफाइड का जो जरसूमा है यानी साल्मोनेला टाइफी जो है वो बाज़ औक़ात जो है तो आपके ब्लड से मुकम्मल तौर पे वो इरेडिकेट नहीं होता। इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं जिनमें सबसे बुनियादी वजह जो है वो ये है कि इनकम्प्लीट और इर्रेशनल ट्रीटमेंट जो दी जाती है कि आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं दी गई या आपको ऐसी ड्रग दी गई है जो मुकम्मल तौर पे उस टाइफाइड के अगेंस्ट सेंसिटिव नहीं है। सो उसकी वजह से जो है तो टाइफाइड जुज़वी तौर पे ठीक हो जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होता, और इसके जो बचे कुचे जरासीम हैं वो या तो बोन मैरो में यानी जो हड्डी का गूदा होता है और या फिर गाल ब्लैडर में यानी पित्ते में वो लॉज करते हैं, वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं और वहाँ पे डिवाइड होते हैं, और अगेन जब वो ऐसी सूरत में पहुँचते हैं उनकी तादाद बढ़ती है तो वो रिकरेंस ऑफ टाइफाइड यानी टाइफाइड फीवर जो बार बार होता है उसकी अलामात आपको दे सकते हैं। सो इसमें बुनियादी वजूहात जो हैं वो ये हैं कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एंटीबायोटिक का इनजुडिशियल यूज़, इर्रेशनल यूज़ और इनकम्प्लीट थेरेपी, यानी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास तकरीबन 90% पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें जीपीज़ ने ट्रीट किया होता है जो अताइयों के पास जाते हैं, और वो जब हमारे पास आते हैं सो उनको एक इंजेक्शन लगाया गया होता है और वो कहते हैं कि हम गए थे जी क्लिनिक में, हमें एक इंजेक्शन लगाया और बस फिर ये हमें कहा कि ये टाइफाइड का इंजेक्शन है। सो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली जो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक सेफेलोस्पोरिन्स हैं उनकी ट्रीटमेंट हरगिज़ एक इंजेक्शन नहीं है, वो कम से कम 5 से लेकर 7 दिन या 10 दिन की ट्रीटमेंट होती है। सो इसी तरह के एक एक इंजेक्शन अगर लगता रहे आपको महीनों बाद, इस वजह से जो टाइफाइड का जरसूमा है वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है और इसके अलावा जो है तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो भी इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार टाइफाइड का आप शिकार होते हैं। टाइफाइड बुखार जो है वो बुनियादी तौर पे ऐसी चीज़ है जो कि जरसूमे से फैलता है, एक बैक्टीरिया से फैलता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? ये बैक्टीरिया जो फूड आइटम्स होते हैं उन पे होता है। ये बैक्टीरिया जिस बंदे को टाइफाइड है वो स्टूल के थ्रू शेड कर रहा होता है, यानी उसके बड़े पेशाब में वो शेड कर रहा होता है, और इसी तरह वो अगर सफाई का ख्याल ना रखे, दूसरों से हाथ मिलाता रहे या दूसरों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आता रहे, सो इस तरह ये बुखार जो है ये इसके जरासीम फैलते हैं। खुराक में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने खुराक की सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर खुराक की जो चीज़ें हैं उनमें ये जरसूमा शामिल हो जाता है, और सफाई सुथराई का जो लोग ख्याल नहीं रखते इस खुराक के थ्रू वो मुंतकिल होता है और जाके इंटेस्टाइन्स में यानी अंतड़ियों में ये परवान चढ़ता है और आपको टाइफाइड की अलामात और टाइफाइड बुखार देता है। सो जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है अपने हाथों की सफाई। आप वॉशरूम से फारिग होते हुए ज़रूर अपने हाथ 2 दफ़ा साबुन से धोएं। इसी तरह कुछ घंटे बाद जब आप चीज़ों को, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को टच करते हैं, जब आप काम काज करने लगते हैं, जब आप उससे फारिग होते हैं तो ज़रूर अपने हाथ साबुन से धो लिया कीजिए। और ख़ासकर जब आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले ये बात अपने पे फ़र्ज़ जान लीजिए कि आपने खाना खाने से पहले जब आप खाने को हाथ लगाते हैं
उससे पहले आपने साबुन से हाथ धोने हैं। और ये आदत ना सिर्फ खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस बात की तरगीब दें, तो आप यकीनी तौर पे 100% जो है टाइफाइड से महफूज रहेंगे। टाइफाइड बुखार जो है उसका बुनियादी गढ़ जो है इसको एंटेरिक फीवर कहा जाता है, यानी अंतड़ियों में या छोटी आंत में इसके जरसूमे पाए जाते हैं। अब इसकी वजह से जो है तो ये इस बुखार की वजह से जो छोटी आंत है वो मुतासिर होती है और वो फ्रेजाइल हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें वर्म आ जाता है। सो खुराक में ये है कि वो जो पुराने ज़माने की बातें हैं कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। इसमें एज सच कोई परहेज़ वाली बात नहीं है, या आप अंडा नहीं खा सकते या आप चिकन नहीं खा सकते, एज सच कोई बात नहीं है। जब भी आपको बुखार हो, जब भी आपको कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन बॉडी पे आती है, इस सूरत में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको रिस्पॉन्ड करती है, और आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको जारी रखने के लिए आपको दो चीज़ों की अशद ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, और एक है प्रोटीन्स जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिल के बनती हैं। सो इस वजह से जो है तो आपको डाइट में ज़रूर ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिनमें आपको भरपूर एनर्जी मिलती रहे, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में रिच हों। अब आते हैं खाने की तरफ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड बुखार में ये होता है कि जो टाइफाइड बुखार है उसमें खाने के साथ आपके पेट में आपको दर्द हो सकता है और आपका जो हाजमे का सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। सो इस बुखार के दौरान जो है आप अगर नरम ग़िज़ा, ज़ूद हज़म ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए यकीनन अच्छा है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स चिकन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेशक आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गोश्त आपको खाना है तो वो कीमे की शक्ल में हो, और जो भी खुराक आप बनाएं वो अच्छी तरह से आपकी खुराक जो है वो पकी हुई हो। अगर आप सब्जियां खा रहे हैं या फल खा रहे हैं सो वो अच्छे तरीके से धुले हुए, साफ़ और सब्जियां पका के, और इसी तरह अगर चिकन वगैरह का सूप आप इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, या अगर चिकन आप इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से पका हुआ और अच्छे तरीके से नरम शुदा हो, जो कि आपको हज़म करने में आसानी हो।